अचानक से ऐलान होता है कि हमारे देश को भी आजादी मिल गई। और उस समय आसमान में ऐसे बादल छाए हुए थे, ऐसे घनघोर काले बादल छा रहे थे, ऐसी घनघोर वर्षा हो रही थी कि मानो बादल भी बरस बरस कर अंग्रेजों के उस इतिहास को आज ही मिटा देने वाले हैं। और देश का हर नागरिक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें सुबह का भी इंतजार नहीं था। जब रात को 12 बजे ऐलान हुआ कि हमारे देश को आजादी मिल गई, तो लोग घरों से निकल पड़े। वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे गूंजने लगी। और ये वो क्षण था जिस क्षण के लिए हमारे देश के बच्चे बच्चे ने, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या औरत, क्या पुरुष, बरसों से इंतजार था और उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। तो कहने का मतलब ये है कि उस घनघोर मौसम में, उस घनघोर बारिश के मौसम में भी हमारे देश के जो लोग थे, उनका जोश, उनका जुनून कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो आजादी जो आज मिली है, मिली नहीं थी, बस उसकी खबर आई थी, मिलने की खबर। तो सोचो, मिलने की खबर में लोग इतने उतावले थे, तो जब उससे वो गले मिले होंगे उस आजादी से, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। उनका जोश, उनका जुनून, उनका पागलपन देखने लायक था। और आज जरा सी बारिश ने हमें तितर-बितर कर दिया, हमारे होश हवा हो गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि हम आज आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी के जश्न को मनाने के लिए हमें किसी साधन या किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। ये कोई तमाशा नहीं है, ये समय है हमारे मन के उद्गारों को व्यक्त करने का, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का। कौन सी भावनाएं? देश के प्रति प्रेम की भावनाएं, कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं और देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, वो इतिहास था, लेकिन इतिहास सदैव स्थिर नहीं रहता, इतिहास बदलता रहता है। हर दिन एक नया इतिहास लिखा जाता है। तो जो इतिहास पहले लिखा गया, उस इतिहास को हमें बनाए रखने के लिए उसमें नित्य प्रतिदिन नए आयाम गढ़ने हैं। और अभी देश आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी वो आजादी अधूरी है, अभी भी वो आजादी अधूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ आजाद करना है। अभी भी हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जिससे अभी हमें आजादी नहीं मिली है। चाहे वो नारी शिक्षा हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हो, चाहे वो भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, चाहे वो छुआछूत की भावना हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे अभी हमें आजादी मिल गई है, लेकिन अभी भी और मिलना बाकी है। स्वर्गीय अटल जी की वो एक लाइन मुझे याद आती है, जो उन्होंने एक बहुत लंबी कविता कही थी। उन्होंने कहा था, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है, खंडित भारत को अखंड बनाएंगे। तो वास्तव में अभी हमारी आजादी अधूरी है, लेकिन हम, हमारे देश के नौजवान सही मायनों में जो देशभक्ति कर रहे हैं, जो देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं और प्राणों को हथेली पर लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। और हम तरक्की कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहां कहां हम पहुंच गए। आजादी के इन 75 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। यानी कि नित्य प्रतिदिन हम कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऊंचाइयों की या सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। यदि हम कहीं रुक गए जाकर किसी ऊंचाई पर, किसी चोटी पर, तो हमें तो लगेगा कि हम जीत गए, लेकिन क्या हम जीत जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम तो ठहर गए, पीछे वाला आगे आ रहा है। तो नित्य हमें निरंतर चलना है। और अब हमें देश की आजादी, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए सिर्फ देश की सेना या सैनिकों पर ही नहीं छोड़ देना। हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक जरा सी लाइट क्या चली गई, आप सब लोग इतना बेचैन हो गए। तो ये बेचैनी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे इतना कहना पड़ा
कि हम आज आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो वो जश्न हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव में दिखना चाहिए, वो जोश, वो जुनून। अरे सीमा पर नहीं जा सकते तो कम से कम यहाँ तो दिखा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से 3 दिन से तिरंगा रैली, झंडा रैली, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, सब दूर सब कुछ हो रहा है। तो क्या वास्तव में आप इन सब चीजों के लिए दिल से समर्पित हैं? क्या आत्मा से समर्पित हैं? क्या आप उन चीजों से जोड़कर देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, या सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं, एक मनोरंजन का कार्यक्रम समझ रहे हैं? घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये जो कार्यक्रम है, ये आपका, हमारा नहीं, बल्कि पूरे भारत के देश का, हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। ये वो तिरंगा हमें हाथों में दे दिया गया है जिसे छूने लायक नहीं है हम, लेकिन वो तिरंगा आज हमें अपने हाथों में दे दिया गया है। एक साथ घर घर लगाओ, हर घर लगाओ, अपने अपने हाथों में लेकर। इस तिरंगे के लिए हजारों नहीं, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, मर मिटे हैं देश के लिए। ये वो तिरंगा है जो दिल्ली के लाल किले पर फहराता था। इस तिरंगे को दुश्मन छू भी नहीं सका। हमारे देश के जवानों के रहते ये तिरंगा कभी झुकने नहीं पाया। इसका एक मान था, एक सम्मान था। ये बहुत खास चीज थी, हर किसी के उसमें क्षेत्र में नहीं था वो, लेकिन चूंकि सौभाग्यवश हमें ये मौका मिला है, तो उस तिरंगे का आप आदर करें, सम्मान करें। और 13, 14, 15 और 16, 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है, तो आप कृपया करके उस तिरंगे का पूरा सम्मान करें। और 15 अगस्त के बाद जब भी आप उस झंडे को निकाल लें तो ससम्मान उसको रखें, इधर उधर ना दिखाई दे, वो उसका पूरा सम्मान करें।